हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो उसका सेकंड पार्ट है, हम उसकी वीडियो लाए हैं। कल जो हमारे था वो टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा का जो था फर्स्ट पार्ट आया था। आज जो हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने जो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है हमने प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हम जो है JKSSB के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स JKSSB के एग्ज़ाम में आएंगे, जो कि हमारे फा हो गया, SI हो गया, जूनियर असिस्टेंट के जो मतलब टॉपिक्स हैं, वो हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए डिफरेंट वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। जो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जो होते हैं डाटा को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कौन सा पार्ट होता है? पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग data in different groups or classes based on a common characteristics is called classification of data. ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब डाटा को क्लासीफाई किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ। जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा होता है वो एप्लीकेबल कब होता है, कौन से केसेस में? इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी एंड सी, जो कि जब क्वालिटेटिव फैक्टर्स हों या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हों। और आपको पता ही है कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो है वो कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बाय एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। जो क्लासिफिकेशन डाटा की जाती है बाय मींस ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन डाटा आर अरेंज एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड। जब डाटा को अरेंज किया जाता है एक थोड़े थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल डाटा, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल पे बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू एरिया और लोकेशन इज कॉल्ड। जो डाटा की क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू द एरिया और लोकेशन, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जियोग्राफिकल डाटा, जो कि हमारी क्लासिफिकेशन की जाती है। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम जो डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया और लोकेशन पे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हेन एन एट्रीब्यूट हैज़ मोर देन 3 लेवल्स इट इज़ कॉल्ड। जब एक एट्रीब्यूट के दो से ज़्यादा लेवल होते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा लेवल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैनफोल्ड। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ रखा हुआ है क्या होता है मैनफोल्ड, बाई वेरिएट क्या होता है और वन वेरिएट क्या होता है और सिंपल क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एरे द डाटा आर। जो एक एरे, इन एरे में डाटा को क्या कहा जाता है? क्या होता है? डाटा होता क्या है? वो होता है या असेंडिंग होगा या वो डिसेंडिंग होगा। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इधर ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द डाटा ऑफ टैली शीट काउंट फॉर ईच वैल्यू और अ ग्रुप इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, अ सीरीज अरेंज अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी आइटम इज कॉल्ड। जो सीरीज अरेंज की जाती है अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी आइटम इज कॉल्ड, वो क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो सकती है? वो होती है या होगी वो डिस्क्रीट और या होगी वो कॉन्टिन्यूस, जो कि कौन सा ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डाटा गिवन एज, जो हमारे आगे डाटा गिवन एज
विल बी कॉल्ड एज, क्या डाटा है ये, इंडिविजुअल डाटा हो गया, जैसे 1268570 8095, ये हो गया हमारा एक इंडिविजुअल डाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लास लिमिट। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इफ देर आर नो गैप्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस द लिमिट्स आर कॉल्ड। जब एक कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस के बीच गैप नहीं होता उसमें लिमिट्स क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है क्लास बाउंड्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। जो एवरेज निकाली जाती है लोअर एंड अपर क्लास लिमिट के बीच, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्लास मार्क, जो कि क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमने कंपाइलेशन एंड टैबुलेशन के टॉपिक के ऊपर किए हैं। आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको वहाँ पर डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारी बहुत सारी नई वीडियोस के लिए, जहाँ पे आप जाके हमारी वीडियोस के देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।